जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। देहु भगति रघुपति अति पावन। त्रिविधि ताप भवदापन सावन। मंगल भमने अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नयूं घने श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। नयूं श्री सीताराम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूंगा। अगर था छोड़ना मुझको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था। जो अब छोड़ा तो न जाने मैं क्या क्या करके छोड़ूंगा। नयूं घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूंगा। मेरी रुसवाइयाँ देखो मजे से शौक से देखो। तुम्हें मैं अब सरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा। नयूं घने श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूं। अरे तुम्हें है नाज यह भी दर्द रहता है हमारा दिल। तुम्हें है नाज यह बेदर्द रहता है हमारा दिल। मैं उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा। नयूं घने श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूंगा। निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से उसी घर पर निकाला। तुमने अपने दिल के जिस घर से उसी घर पर अगर द्रग बिंदु
विमलेश जिंदा है तो कब जा करके छोड़ूंगा। नयों घने श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूंगा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। कि जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम। मेरे राम मेरे प्रभु ओ मेरे घनश्याम। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहां तक की कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। ये काकभूषण जी कहते हैं, ये भगवान शंकर जी भोलेनाथ और माता पार्वती का ये जो कल्याणकारी संवाद, ये राम कथा, ये सुख उत्पन्न करने वाली है और शोक संताप जो है उसका नाश करने वाली है कथा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सजन प्रिय येहा। ये जन्म मरण का अंत करने वाली है कथा, संदेहों का नाश करने वाली है और अपने भक्तों को आनंद देने वाली ये कथा और संत पुरुषों को ही प्रिय है। ये कथा सबको नहीं प्रिय है, ये केवल संत पुरुष जो है उन्हीं को ये अच्छी लगती है कथा। और इस संसार में जितने भी भगवान प्रभु राम के उपासक हैं, राम को चाहने वाले हैं जितने भी, कि राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। यही सम प्रिय तिन्हें कई कछु नाही। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। इस संसार में, इस जगत में जितने भी भगवान प्रभु श्री राम के उपासक हैं, प्रभु के प्रेमी हैं, चाहने वाले हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय है ही नहीं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें केवल राम कथा चाहिए। वो राम कथा के प्रेमी हैं तो उन्हें कथा के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता और प्रिय भी नहीं है। और श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने ये सुंदर और ये पवित्र करने वाला चरित्र अपने बुद्धि के अनुसार गाया है। काकभूषण जी कह रहे हैं गरुण जी से कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ये आपको कथा सुनाई है। यही कली काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस कलिकाल में, घोर कलयुग में, जहाँ चारों ओर अंधकार व्याप्त है, योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि
कोई दूसरा साधन नहीं है। बस केवल भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही स्मरण करना, उन्हीं का ही, प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही गुणगान गाना और निरंतर श्री रामचंद्र जी के ही गुण समूहों को सुनना, बस यही चाहिए। और कोई दूसरा साधन है नहीं, और उन साधन करने से कुछ अर्थ नहीं है। कोई कहे कि हम तपस्या कर रहे हैं, भूखे बैठे हुए हैं, भगवान नहीं कहा था तुम भूखे बैठो तपस्या करो, भगवान नहीं कहा था तुम हाथ उठाए खड़े रहो ना। राम का स्मरण करो, भगवान की याद करो, उससे प्रेम करो, तो अंतर मन की बात है। राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। जासु पतित पावन बलबाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तजी कुटिलाई, राम भजी गति के ही न पाई। पतितों को, पतित यानी जो पापी हैं, पतितों को पवित्र करने जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, उनका ये तो बाना है, प्रसिद्ध है कि जो बड़े से बड़े पापी हैं उनको भी पवित्र पावन बना देते हैं प्रभु। ऐसा कवि वेद संत पुराण सब कहते हैं, गाते हैं। और हे मन, अरे रे मन, अरे कुटिलता त्याग कर, उन्हीं को भजो, उन्हीं का नाम स्मरण करो, याद करो। अरे इस संसार में श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई? ऐसा कोई व्यक्ति बचा नहीं, अधूरा नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन किया, उनकी कथा सुनी, उनकी याद किया और मेरी गति नहीं हुई। कोई ये ऐसा नहीं है। सब प्रभु सब पर कृपालु कृपा करते हैं। ये भैया हम नहीं कह रहे हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस में। अब सब संत पुराण वेद मत यही राम कृपा। अब प्रभु की इच्छा जाने, हमरे ऊपर जब प्रभु कृपा करें तो हम भी जाने। हमरे ऊपर तो प्रभु, हम तो इतने दिन से प्रभु से याद कर रहने लगन लगाए हैं, लेकिन हमरे ऊपर प्रभु कृपा नहीं कर रहे हैं। अरे पाई न के ही गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना। गणिकाय अजामिल व्याध गीध गजादि खलतारी घना। आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पी पावन हो ही राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजकर किसने परम गति को नहीं पाया? गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि अनेक बहुत से दुष्ट सबको उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, स्वपत, चांडाल यानी आज जो अत्यंत बहुत ही पाप रूप ही थे, वह भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोज बिन सम राम धाम सिधावहीं। सतपंच चौपाई मनोहर जान जो
नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वह कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम के भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक और क्या कहें, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जान करके अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच यानी कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में अपने धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, केवल 4-5 चौपाइयां आप अपने हृदय में धारण कर लो और उनका पाठ करो। अब पूरी रामायण अगर एक बार पढ़ जाओ शुरू से आदि से अंत तक, तो फिर उसकी तो बात अलग है। उसकी बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश कष्ट भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं आकर हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सोई राम या काम हित निर्वाण प्रद समयानि को। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। पायो परम विश्राम। परम सुंदर सुजान और कृपा के निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ही है, दूसरा कोई नहीं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है, कोई नहीं। अर्थात जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति को प्राप्त कर लिया था, उन श्री रामचंद्र जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। अरे मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अथ विचारी रघुवंश मणि हरहु विसंभव पीर। हे श्री रघुवीर मेरे समान, हे श्री रघुवीर मेरे समान इस संसार में कोई दीन नहीं, और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंश मणि, हे प्रभु, हे मेरे आगा, हे मेरे दीन दयाल दीनानाथ, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। मुझे जन्म और मरण का जो भयानक दुख है, इसको सदा सदा के लिए हरण कर लीजिए, समाप्त कर दीजिए। कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर ही प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी पुरुष को स्त्री बहुत प्रिय लगती है, और लोभी को जैसे धन बहुत प्रिय लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे प्रभु, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। ये मेरी प्रार्थना है, ऐसे आप हमें प्रिय लगिए। यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुख बिना श्री शंभुना दुर्गमम्,
श्रीमद्दाम पदाब्ज भक्ति मनिषं प्राप्तये तु रामायणम् मत्वा तद् रघुनाथानां निदितं स्वान्तहस्तमय शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी भोलेनाथ ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मान करके अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध कर दिया कि भाषाबद्ध करूं मैं सोई। तुलसीदास जी ने कहा था कि हम अपनी भाषा में, अपनी लटपटी भाषा में हम इसको अपने हिसाब से बद्ध करेंगे, भाषा लिखेंगे, और उन्होंने किया। पुण्यम पापहरम सदाशिवकरम विज्ञान भक्तिप्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरण दिहन्ति नो मानवः। ये श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाली, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाली, माया मोह और मल का नाश करने वाली, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। और जो मनुष्य भक्ति के पूर्वक श्रद्धा के साथ इस मानसरोवर में गोता लगाता है, आनंद लेता है इस कथा का, वह संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं। चाहे जितना संसार तपे, लेकिन उनकी किरणें भक्त पर पहुंचते पहुंचते जलती नहीं, ठंडी हो जाती। मास परायण 30वां विश्राम, नवाह परायण नवा विश्राम, इत श्रीमद रामचरितमानस से सकल कल कलिश विध्वंसने सप्तम सोपान समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 7वां सोपान समाप्त हुआ। अब भैया श्री रामचरितमानस तो पूरी हो गए, और वक्ता श्रोता, वक्ता तो कथा कह गए लेकिन श्रोता नहीं आ जाए कोई। चलो कोई बात नहीं, बाद में यहाँ सुन लियो भैया, हम तो कथा पूरी कर चुके। अब तो रामचरितमानस की आरती हो जा रही है, श्री रामायण जी की आरती की आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष यरुशारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर बस, सारे अंश सम्मति सब ही की।
आरती श्री रामायण जी की। गावत संतति शंभु भवानी, अरुघटि संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, कागे भुसुंडी गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दल निरोग भव मूर्यमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम। अब भैया श्री रामचरितमानस संपूर्ण, श्री रामचरितमानस आज संपूर्ण हो गई। और अब कल भैया हनुमान चालीसा कल होई। कहो तो आजे हो जाए हनुमान चालीसा, जैसा आप कहो भैया। हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा हो जाए और उसके बाद विश्राम। अब भैया पुस्तक एक नई खरीद के लायक दान करना है तो, और उसके बाद लवकुश कांड होई। अब लवकुश कांड आगे होई। कथा रोज, कथा नहीं रुकेगी। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। और बरनऊ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुयेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम की काज संवारे। लाई सजीवनी लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो यस गावें,
अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी को विधि कही सकई कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाई राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन परिभानु, लील्यवताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरी तीति। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाही तुम्हारी सरीना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आप, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोगे हरे सब पीरा, जपति निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है पर सिद्धि जगत उजियारा। साधु संत की तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अंत काल रघुपतिपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चीरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरणे, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियापति राम सियापति राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय सिया राम।
अब भैया आज की कथा आज यहीं पर समाप्त, संपूर्ण रामायण हो गई। अब आगे कल की कथा हुई लवकुश, 8वां कांड, लवकुश कांड। और अब आज की कथा आज यहीं पर विराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम समाप्त।